हेलो फ्रेंड, दिस इज सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर सीरीज। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जुलाई 2013 का पेपर और इसमें बाल विकास के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और आप ये जरूर चेक करें कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही होते हैं और आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितम सिद्धांत में संबोधित किया गया है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, अवयवभूत। ऑप्शन सेकंड क्या है, सामाजिक। ऑप्शन थर्ड क्या है, अनुभविक। ऑप्शन फोर्थ क्या है, संदर्भगत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। फोर्थ में क्या है, संदर्भगत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हॉवर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। तो हॉवर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है ये बताना है। तो इसके ऑप्शन नंबर पहला क्या है, सामान्य बुद्धि। ऑप्शन सेकंड क्या है, विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यता। ऑप्शन थर्ड क्या है, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता। ऑप्शन फोर्थ क्या है, शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। थर्ड में क्या है, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। और हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत क्या है, बहुबुद्धि का सिद्धांत है। और इसमें कितने प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया गया है, तो 9 प्रकार की बुद्धि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, था फा चा ध्वनियाँ हैं। तो था फा चा ध्वनियाँ क्या है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर पहला क्या है, रूपिम। ऑप्शन सेकंड क्या है, लेखिम। ऑप्शन थर्ड क्या है, शब्दिम। ऑप्शन फोर्थ क्या है, स्वर्णिम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, स्वर्णिम। और स्वर्णिम क्या होती हैं, स्वर्णिम ध्वनियाँ किन्हें बोला जाता है, तो वे ध्वनियाँ होती हैं जिनका स्वतंत्र रूप से अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, तो उनको क्या बोला जाता है, स्वर्णिम। जैसे कि था फा चा, ये क्या है, ये कोई शब्द नहीं, इनका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है, तो इनको क्या बोला जाएगा, स्वर्णिम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को, तो कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए आपको ये बताना है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। ऑप्शन सेकंड क्या है, अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्यों की सराहना करनी चाहिए। ऑप्शन थर्ड क्या है, कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना। ऑप्शन फोर्थ क्या है, लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर पहला होगा। पहले में क्या बताया गया है, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना। ये अपारंपरिक भूमिकाएं क्या होती हैं, अपारंपरिक भूमिकाओं का मतलब जैसे कि परंपराओं से हटकर। परंपराओं में क्या माना जाता है कि लड़कियों को घर के कार्य करने चाहिए, लड़कों को बाहर के। तो टीचर को लड़कियों को अपारंपरिक भूमिका में रखना चाहिए, यानी कि लड़कियों को भी वो कार्य देने चाहिए जो लड़के करते हैं और लड़कों को वो कार्य करवाने चाहिए जो लड़कियां, जैसे कि लड़कों को भी खाना बनाना सिखाना चाहिए और लड़कियों को भी कुश्ती या फिर अन्य प्रकार के कार्य करवाने चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और सेकंड में क्या बताया गया, अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्यों की सराहना करनी चाहिए। तो इससे कोई जेंडर रूढ़िबद्धता का कम नहीं होगी। थर्ड में क्या बताया गया, कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित, तो इससे तो और प्रमोट होगी जेंडर रूढ़िबद्धता। टीचर क्या करेगा, लड़कियों से बोलेगा तुमको कुश्ती में नहीं जाना है, तो इससे क्या जेंडर रूढ़िबद्धता को बढ़ावा मिलेगा। फोर्थ में क्या है, लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, तो इससे भी कहीं ना कहीं वो जेंडर रूढ़िबद्धता को प्रमोट कर रहा है, जेंडर रूढ़िबद्धता को आगे बढ़ा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्यालय को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए। ऑप्शन सेकंड क्या है, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए। ऑप्शन थर्ड क्या है, समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। ऑप्शन फोर्थ क्या है, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। थर्ड में क्या बताया गया, यह समझने के लिए क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। तो विद्यालय को व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए, जानना चाहिए कि क्यों कोई बच्चा सीख नहीं पा रहा है किसी चीज़ को या फिर उसको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो एक स्कूल को ये जानने का प्रयास करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर पहला क्या है, बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन सेकंड क्या है, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। ऑप्शन थर्ड क्या है, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालय में भेजना। ऑप्शन फोर्थ क्या है, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठचर्या का अनुगमन करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
पहले में क्या बताया गया, बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। तो विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय को क्या करना चाहिए, बाल केंद्रित, एक तो स्टूडेंट टीचर यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम उसको लागू करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, शिक्षार्थियों को अनेक अवसर यानी कि अलग अलग टाइप के सीखने के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए, क्योंकि हर बच्चे की सीखने की कैपेसिटी अलग होती है, मेथड अलग होता है। तो एक विद्यालय का दायित्व होना चाहिए कि उसके विद्यालय में कई मेथड का यूज किया जाए, कई प्रकार से बच्चों को सीखने के अवसर मिले। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेकंड में क्या बताया गया, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। तो बिल्कुल ही गलत होगा, हर व्यक्ति यूनिक है, आप उसकी व्यक्तिगत भिन्नता को कैसे समाप्त कर सकते हैं, आप सभी को समान कैसे बना सकते हैं। थर्ड में क्या बताया गया है, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालय भेजना। तो ये भी गलत होगा, इससे क्या होगा, समावेशी शिक्षा का हनन होगा, यानी कि कहीं ना कहीं समावेशी शिक्षा को विद्यालय क्या करेगा, कमजोर करेगा। फोर्थ में क्या है, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठचर्या का अनुगमन करना। तो ये भी गलत होगा, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, उसका IQ लेवल, उसकी सीखने की क्षमता अलग होती है। तो सभी के लिए एक समान पाठचर्या का अनुगमन नहीं करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। ऑप्शन सेकंड क्या है, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर। ऑप्शन थर्ड क्या है, शिक्षण के साथ सभी परीक्षाओं का सामंजस्य। ऑप्शन फोर्थ क्या है, बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर। तो आपको बताना है सतत और व्यापक मूल्यांकन किस चीज पर बल देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। सेकंड में क्या बताया गया, सीखने को किस प्रकार अवलोकित और रिकॉर्ड और सुधारा जाए, यानी कि अपने सतत और व्यापक मूल्यांकन में क्या किया जाता है, ये देखा जाता है कि किस प्रकार से कोई बच्चा किसी चीज को सीख रहा है, और उसको रिकॉर्ड किया जाता है कि बच्चे ने किस प्रकार से चीजों को सीखा है और उसका कहाँ तक इम्प्रूवमेंट हुआ है, और अगर उसमें कोई कमी है तो उसको किस प्रकार से सुधारा जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। और फर्स्ट में क्या बताया गया है, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। तो इससे परीक्षण से आप हर 2 दिन में अगर बच्चे की परीक्षा लोगे तब भी उसका कुछ नहीं होगा, अगर आप सही चीज़ों पर वर्क नहीं करोगे तो। और थर्ड में क्या है, शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। तो ये भी गलत है कि परीक्षा करवाने से किसी बच्चे की जो कमियां हैं या फिर उसके टीचिंग स्किल में सुधार होगा। फोर्थ क्या है, बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर। तो ये भी गलत है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्यालय आधारित आकलन। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है। ऑप्शन सेकंड क्या है, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। ऑप्शन थर्ड क्या है, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। ऑप्शन फोर्थ क्या है, शिक्षार्थियों को शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। विद्यालय आधारित आकलन से क्या होता है, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों को मदद मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर। ऑप्शन सेकंड क्या है, सीखने में सत्याक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। ऑप्शन थर्ड क्या है, सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने। ऑप्शन फोर्थ क्या, थर्नडाइक का तत्परता का नियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। सेकंड में क्या बताया गया है, सीखने के सात्यक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांग वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। तो एक टीचर है, उसकी क्लास में शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे, उसको उन बच्चों को बुलाने के लिए सबसे उचित शब्द क्या होगा, आपको ये बताना है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, कुर्सी पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथियों से मदद ले सकते हैं। ऑप्शन सेकंड क्या है, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। ऑप्शन थर्ड क्या है, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। ऑप्शन फोर्थ क्या है, पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि टीचर को किस प्रकार के शब्दों का यूज करना चाहिए या किस प्रकार से उनको संबोधित करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। सेकंड में क्या है, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है।
तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, सेलेब्रम डिसफंक्शंस। ऑप्शन सेकंड क्या है, संवेगात्मक विघ्न। ऑप्शन थर्ड क्या है, व्यवहारगत विघ्न। ऑप्शन फोर्थ क्या है, सांस्कृतिक कारक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, फोर्थ होगा। फोर्थ में क्या है, सांस्कृतिक कारक। तो सांस्कृतिक कारक किसी व्यक्ति की अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं करता है या कोई अधिगम अक्षमता नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का कल्चर अलग अलग है तो ये कोई अधिगम अक्षमता नहीं है, और बाकी ये सभी क्या है, अधिगम अक्षमता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक समावेशी विद्यालय। तो एक समावेशी विद्यालय के बारे में बताना है। तो देखते हैं फर्स्ट क्या है, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परिवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। ऑप्शन सेकंड क्या है, शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। ऑप्शन थर्ड क्या है, विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। ऑप्शन फोर्थ क्या है, शिक्षार्थियों की निर्योग्यताओं के अनुसार उनकी सीखने की क्षमताओं को निर्धारित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक समावेशी विद्यालय का क्या दायित्व होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट में क्या बताया गया है, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परिवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। ऑप्शन सेकंड क्या है, शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। ऑप्शन थर्ड क्या है, अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। ऑप्शन फोर्थ क्या है, अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर पहला होगा। पहले में क्या बताया गया, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। और सेकंड में क्या बताया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। और सेकंड में क्या है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बारे में शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। तो बिल्कुल गलत है, अगर ऐसा होता तो प्रतिभाशाली बालक घर पे ही पढ़ता। थर्ड ऑप्शन में क्या, अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो मॉडल बन सकते हैं, लेकिन ये क्या है, इनकी एक विशेषता नहीं है। फोर्थ क्या है, अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकती है। तो ये भी गलत है, उनमें भी किसी न किसी प्रकार की अधिगम निर्योग्यता हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, डैश के कारण प्रतिभाशालिता होती है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या, अनुवांशिक रचना। ऑप्शन सेकंड क्या है, वातावरणीय अभिप्रेरणा। ऑप्शन थर्ड क्या है, पहला और दूसरे का संयोजन। ऑप्शन फोर्थ क्या है, मनोसामाजिक कारकों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। थर्ड में क्या है, पहले और दूसरे का संयोजन, यानी कि अनुवांशिक संरचना और वातावरण का क्या होता है, संयोजन होती है क्या प्रतिभाशालिता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना। ऑप्शन सेकंड क्या है, निरंतर गृहकार देते रहना। ऑप्शन थर्ड क्या है, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। ऑप्शन फोर्थ क्या है, शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। फोर्थ में क्या बताया गया है, शिक्षार्थियों को कुछ छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। तो बच्चों को सीखने और सुनने के लिए तो आपको अधिगम योग्य वातावरण निर्माण करना है। तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए, तो उसमें ये आवश्यक होना चाहिए कि बच्चों को ये छूट होनी चाहिए कि उनको क्या सीखना है और कैसे सीखना है। 24 घंटे टीचर को बच्चे के पीछे नहीं लगना चाहिए कि बच्चा ये करेगा। बच्चे को स्वयं से भी कुछ करने का मौका देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताओ। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।